मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है? मुहूर्त ट्रेडिंग, मुहूर्त ट्रेडिंग कब है और कितने बजे है? मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भी क्या हम नॉर्मल दिन की तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं? उस दिन भी हम ट्रेडिंग करेंगे तो कौन सी स्ट्रैटेजी पे ट्रेडिंग करेंगे? उस दिन भी क्या हम स्टॉक्स को बाय सेल कर सकते हैं? स्टॉक्स को बाय सेल कर सकते हैं तो कौन से स्टॉक्स में बाय सेल करेंगे तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है? वो सारी चीज़ के सवाल आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। आपको काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। जैसे कि धनतेरस के दिन हम ज्वेलरी खरीदते हैं, उसी तरह के दिवाली के दिन हमारा स्टॉक मार्केट तो बंद रहता है, उस दिन तो हम स्टॉक्स को बाय नहीं कर सकते। तो उस दिन कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन होता है, उस टाइम पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कुछ स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मुहूर्त ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया, लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग कब है और कितने बजे वो चलो हम समझते हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग हमारी आज के दिन यानी 1 नवंबर को है, वो भी शाम को 6 बजे। तो हर बार की तरह हमारा मार्केट प्री मार्केट ओपन होगा। जैसे कि हमारा मॉर्निंग में 9:08 को मतलब 9:08 को हमारा प्री मार्केट ओपन होता है। इसी तरह से हमारा नॉर्मल मार्केट 6 बजे ओपन होगा, लेकिन प्री मार्केट मतलब 5:45 पे हमें प्री मार्केट ओपनिंग दिख जाएगी कि कौन सा स्टॉक्स कौन से लेवल पे ओपन हो रहा है, वो चीज़ हम देख सकते हैं। नॉर्मल मार्केट की तरह 6 बजे हम हमारी बाइंग और सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और नॉर्मल जिस तरह से हम ट्रेड करते हैं उस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग है, तो इस दिन हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग करेंगे। हम हमारे कुछ स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे, कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ स्टॉक्स को बाय करेंगे लंबे समय के लिए। ये हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग है। इस दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे, उसका भी मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। चलो सबसे पहले ये तो हमने समझ लिया। और 7 बजे हमारा मार्केट क्लोज हो जाएगा। जैसे कि नॉर्मल मार्केट हमारा 3:30 बजे क्लोज हो जाता है, इसी तरह से हमारा मार्केट इस दिन 7 बजे क्लोज हो जाए। सिर्फ 1 घंटे के लिए हमारा मार्केट ओपन होगा, उस दिन हम स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं। और आप चाहो तो सेल भी कर सकते हो, बाई भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग है तो इस दिन हम बाई ही करेंगे। ट्रेडिंग के दिन हम ट्रेडिंग क्यों नहीं करेंगे, ऑप्शन के अंदर वर्क क्यों नहीं करेंगे, चलो वो मैं आपको समझाता हूँ। ये पिछले साल का हमारा 2023 का मुहूर्त ट्रेडिंग का मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन किया। यहाँ पे आप देख सकते हो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मार्केट कितनी, मतलब आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे की साइड के 520 का लेवल है और ऊपर की साइड देखोगे तो 540 का लेवल। मतलब निफ्टी 1 घंटे के लिए पूरे के पूरे 20 पॉइंट के अंदर काम कर रहे थे। अब आप ऑप्शन में काम करते हो और आप प्रीमियम आपके फेवर में 20 पॉइंट भी नहीं जाता, तो आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे लिक्विडिटी का इश्यू रहता है, यहाँ पे वॉल्यूम कम होता है, तो उस दिन हम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग करेंगे, कुछ स्टॉक्स को बाय करेंगे मुहूर्त के लिए। फिर आप चाहो तो कुछ स्टॉक्स को ट्रेडिंग करना है, तो ट्रेडिंग हमारे लिए पूरा मार्केट पूरे साल ओपन होने वाला है, तो हम उस दिन ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन इस दिन ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादातर आपका लॉस ही होगा, प्रीमियम डीके होगा। तो अब बात करेंगे कि हमें स्टॉक्स को बाय करना है तो कौन से स्टॉक्स को बाय करना है। तो यहाँ पे मैंने एक पूरी लिस्ट रेडी करके रखा है, तो मैं आपके साथ वो लिस्ट शेयर करूँगा। उसमें हम वो सारे के सारे जो स्टॉक्स है वो मेरे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा सिर्फ एनालिसिस है। मेरे एनालिसिस के हिसाब से उस स्टॉक्स में बाई करना चाहिए, लेकिन आपको खुद का भी एनालिसिस करना है, आपको खुद भी कुछ चेक करना है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे मैंने ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जिन कंपनी के ऊपर डेप्ट है वो बहुत ही कम है या तो ना के बराबर है, और दूसरी चीज़ उन स्टॉक्स का रिटर्न ऑन इक्विटी मिनिमम 20% है। ऐसे स्टॉक्स को मैंने सिलेक्ट किया है, और भी पैरामीटर को मैंने चेक करके इन स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है। ये फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहला हमारा स्टॉक है बायर क्रॉप साइंस। ये स्टॉक्स देख सकते हो कि 6000 का लेवल, जो कि एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे एक सपोर्ट को ब्रेक किया लेकिन उसको सस्टेन नहीं करा, और बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ उसको ब्रेकआउट किया। तो ये स्टॉक्स हमारे लिए बहुत ही ब्रेकआउट वाला स्टॉक्स भी, और यहाँ से सपोर्ट भी मल्टीपल टाइम ले चुका है, तो हो सकता है आगे के लिए हमें रैली देखने को मिल सकती है। हमारा स्टॉक है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड। तो ये स्टॉक्स में देख सकते हो कि अभी एक रेंज में काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप 2 लेवल पे बाइंग कर सकते हो, 4600 और दूसरा है
5600 या तो इस लेवल पे आता है, यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, या तो इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तब आप बाइंग कर सकते हो। बीच में भी बाइंग करना हो तो कर सकते हो, हम लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, लेकिन अच्छी वाली बाइंग आपको इस लेवल पे मिलती है तो बहुत अच्छी बाइंग हमारी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट। ये भी आप देख सकते हो कि 640 का एक लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है और इस सपोर्ट से बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश किया है और ये टेक्निकली भी और फंडामेंटल दोनों तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट हमारा पिकअप है वो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस। ये भी एक बहुत ही अच्छा फार्मास्यूटिकल कंपनी का स्टॉक्स है, बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे इसने सपोर्ट को भी ब्रेक करके यहाँ पे एक रिट्रेस करके यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक्स है कैपलाइन पॉइंट लेबोरेटरी लिमिटेड। ये भी एक ब्रेकआउट स्टॉक है और फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा था और यहाँ पे सपोर्ट जोन पे आके यहाँ पे मतलब थोड़ा सा बाकी रह गया है, लेकिन यहाँ पे अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पे है और जैसे इसको ब्रेकआउट करेंगे ये आगे की तरह मूव कर सकता है। नेक्स्ट हमारा पिकअप है वो है अजंता फार्मा। फार्मास्यूटिकल का बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन पे यहाँ पे हमें मिल सकता है, तो आप इस लेवल पे भी बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा पिकअप है वो है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन पे है और अगर यहाँ पे आप 1100 के लेवल पे मिलता है तो बहुत ही अच्छी बाइंग हमारी हो सकती है, या फिर यहाँ पे अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे भी आप एंट्री कर सकते हैं। ये सारे स्टॉक्स हमारे टेक्निकली भी बहुत ही साउंड स्टॉक्स हैं। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है वो है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पे स्टॉक्स में थोड़ी सी मुझे वीकनेस दिख रही है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो इसमें आप बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे या तो आपको 4000 के लेवल के आसपास मिलता है तो बाइंग कीजिए, या तो फिर 5100 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तब आप बाइंग कर सकते हैं। इस लेवल पे बाइंग करोगे तो यहाँ पे ऐसे के ऐसे कंसोलिडेशन करेगा तो मज़ा नहीं जाएगा। हमारे पैसे इसी जगह पे होने चाहिए जो शॉर्ट टाइम में ज़्यादा ग्रो हो। अगर आपने इस लेवल पे बाइंग करके पैसे डाल दी और यहाँ पे ग्रो नहीं हो, साइडवेज ही हो गया तो कुछ मतलब नहीं है। या तो इस 4000 के लेवल के आसपास आपकी बाइंग होनी चाहिए, या तो यहाँ पे नहीं आता और यहाँ से ऐसे ऊपर हो जाता है तो आपको 5100 के लेवल के ऊपर की बाइंग होनी चाहिए। इस दो लेवल पे ही आप बाइंग कर सकते हैं, बीच में बाइंग मत करना, या तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ज़्यादा करेगा तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा स्टॉक्स है वो है लोएस मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड। ये भी यहाँ पे हमारे 900 के सपोर्ट के लेवल के आसपास मिल रहा है, यहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा स्टॉक्स है वो है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। ये भी 6000 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इस लेवल पे हमें मिल रहा है तो इस लेवल पे हम बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है वो है SKF इंडिया लिमिटेड। ये भी हमारा बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, यहाँ पे भी इस लेवल पे हमारा ये सपोर्ट जोन है, तो ये भी हमारा बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक्स है मेजागॉन डॉग। ये भी हमारे सपोर्ट लेवल पे है, ये स्टॉक्स भी हमारे सपोर्ट लेवल पे हमें मिल रहा है और टेक्निक फंडामेंटल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है वो है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। ये भी बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे हमें मिल रहा है, तो 400 के लेवल के आसपास आपको मिल रहा है तो वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा पिकअप है वो है ब्लू जेट हेल्थ केयर। ये भी हमारा हेल्थ केयर इंडस्ट्री का बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, यहाँ पे 450 का लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पिकअप है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने पिछली बार भी मोरा ट्रेडिंग पे मैंने सजेस्ट किया था और ये भी इस साल अच्छा खासा हमें रिटर्न दिया है इस स्टॉक्स ने। इस साल भी आप 240 के लेवल के आसपास मिलता है तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। ये मोरा ट्रेडिंग के जो भी मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ वो बहुत ही अच्छे मतलब फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, इस स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस भी आता है तो आप फंडामेंटल के साथ टेक्निकल भी एनालिसिस के साथ अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपका वो पोर्टफोलियो बहुत ही जल्दी ग्रो होगा।
तो ये स्टॉक्स भी हमारे लेवल के आसपास मतलब 240 के आसपास मिलता है, तो यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन हम इन स्टॉक्स को लेंगे, इन स्टॉक्स को तो ले सकते हैं, लेकिन इन स्टॉक्स हमें इस हमारे लेवल पे मिलते हैं ना, तो हमारी बहुत ही अच्छी बाइंग होगी। नेक्स्ट हमारा स्टॉक्स है वो HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। HDFC भी बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, ये भी हमारे एक अभी सपोर्ट जोन पे है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही ये सपोर्ट को ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, यहाँ से बड़ी रैली कर दी थी जी। यहाँ पे भी अभी इसी सपोर्ट लेवल पे है, तो हो सकता है कि यहाँ पे से भी रैली कर सकता है, तो कल के दिन आप HDFC एसेट को बाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा स्टॉक्स है वो बॉश लिमिटेड। ये भी बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स है, ये तो कभी भी गिरता ही नहीं है। मतलब आप देखोगे तो यहाँ पे नया हायर हाई बनाते जा रहा है। मतलब ये आप देखो पिछले अपने लो को ये ब्रेक नहीं कर रहा। जब तक पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, इस स्टॉक्स को हम वीक नहीं मानेंगे। ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, टेक्निकली के साथ फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारे पिकअप है ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्ट। ये भी हमारा 9500 का लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये भी आपको 9500 के लेवल के आसपास मिल सकता है, तो इस लेवल पे भी आप बाइंग कर सकते हो। तो ये हमारे आज के स्टॉक्स की लिस्ट थी जिनमें आप मुहूर्त ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद भी ये स्टॉक्स हमारे लेवल पे मिलते हैं तो उसमें बहुत ही हमें अच्छे लेवल पे हमारी बाइंग होगी और वहाँ से आगे जाने की बहुत ही शक्यता है। और ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, तो इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही फंडामेंटल और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। लेकिन आपको सबसे पहले अपना खुद का एनालिसिस करना है, उसके बाद ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। अगर आपको भी मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और आपको डिटेल में भी आप चाहते हो कि मैं 1 बाय 1 सारे स्टॉक्स का एनालिसिस करूं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना मैं कौन से स्टॉक्स का एनालिसिस करूं। आने वाली हम स्टॉक्स की सीरीज में सारे स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनी कैसे खड़ी हुई, ये कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, इस कंपनी में क्या चल रहा है, आगे जाके इसका ग्रोथ कितना है, वो सारी चीज़ के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना कि आपको कौन से स्टॉक्स का डिटेल में एनालिसिस चाहिए। मैं आने वाले सीरीज में उसको कंटिन्यू सारे स्टॉक्स का एनालिसिस करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।